हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। रेडी हैं फिजिक्स की क्लास के लिए? रेडी तो होना चाहिए। चलिए भाई, देखते हैं आज की क्लास में। मैं आशा करूंगा कि मेरी क्लास आपको पसंद आए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। देखिए क्या है भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी हम मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे, स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे बाद में। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1। ये चार्ज पार्टिकल क्या है? Q1। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल Q2 है। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। ये चार्ज पार्टिकल Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल दिस Q1, दूर भेजेगा। अब हमने कहा 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है r=r1, और इस डायरेक्शन का कूलम्ब्स लॉ में हमने बताया जो यूनिट वेक्टर है r12 है, और 1 पर जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ 2, उससे हमने क्या बताया था? F1। फिर से हमने कहा कि Q1 एंड Q1 टू पॉजिटिव चार्ज separated by distance r=r12. This one is positive, this one is positive. This positive charge Q2 will apply force on Q1. This positive repel. Repel का मतलब अपने से दूर भेजेगा, towards right. फोर्स का नाम F12। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r12। अब अगर हम कहें F12 इक्वल टू व्हाट? कूलम्ब्स लॉ आपको याद है, 1/4πε Q1 Q2 r की जगह in place of r we will write what? r12 whole square r12 है। दूसरा देखिए, this is plus Q2, r is what? R Q3, R is what? R13। अब देखिए अगेन दिस Q3 पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q3 रिपल्सिव होगा, दूर जाएगा, F13। इधर का यूनिट वेक्टर R मींस force acting on 1 because of 1/4πε Q1 Q3 R13 whole square R13 है। दो चीजें हो गई। तीसरा, अब जरा देखिए, फिर हम एक पार्टिकल ले लें Q4, R is what? R14 पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, F14 यूनिट वेक्टर R14। F14 1/4πε Q1 Q4 R14 स्क्वायर R14। इसी तरह से Q5 Q6 Q7 यहां पर हमने क्या लिया? प्लस Qn, R=what? R1n, और ये फोर्स इधर क्या हो जाएगा? 1n। देखिए अगेन दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव। ये चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ से दूर भेजेगा, रिपेल करेगा, और एट लास्ट F1n
इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Qn R1n होल स्क्वायर R1n। मीन्स अगर आप इतने से समझ पाए होंगे तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर ए भी फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर ए भी फोर्स लगा रहा है, दिस वन अप्लाइंग फोर्स, दिस वन अप्लाइंग फोर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग कि अगर ये दोनों ये सब नहीं होता तो ये दोनों ए फोर्स लगाते, अगर ए नहीं होता ए नहीं होता ए नहीं होता केवल ओनली दीस टू तब भी एक फोर्स होता। अगेन इफ वी हैव ओनली दिस वन, दिस इज नॉट हियर, दिस इज नॉट हियर, तब भी क्या होता एक फोर्स लगता। मीन्स व्हाट, यहां पर देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ whom, this one, this one, this one, this one, नंबर ऑफ फोर्सेस हैं। अब अगर ये मैं कहूं कि टोटल फोर्स, व्हाट आई एम सेइंग, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज Q1, तो F1 इक्वल टू F12 प्लस F, देखिए टोटल फोर्स F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस एंड टू ऑन प्लस F1। अब देखिए, अब हम स्टेटमेंट देंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल दैट इज व्हाट Q1 because of other charges means what Q2 Q3 Q4 Qn, force acting on any charge, statement force acting on any charge due to other charges में कौन कौन आ गया, this one, this one, this one, this one, this one, this one, taken one at a time। देखिए force acting on any charge equal to what, force acting on any charge because of other charges is equal to vector sum of all the forces acting on this one by whom, all these individual one taken one at a time। स्टेटमेंट को फिर से देखिए, ध्यान से लिखना चाहे तो लिख ले, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन any charge particle due to other charges is equal to vector sum of all the forces due to individual charges taken one at a time, and electrical force between any two pair of charges remain unaffected by the presence of other charges in their surrounding। तो देखिए हमने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया। अब हमने कहा जो टोटल फोर्स है F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14, अब हमने सबकी वैल्यू क्या है रखा है, यहाँ पर हटा देते हैं। F1 देखिए 1/4πε0, 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 Q1 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 everywhere common, F1 Q1 by 4πε0, क्या बचेगा Q2 by R12 स्क्वायर R12 के प्लस Q3 R13 स्क्वायर R13 के प्लस Q4 R14 स्क्वायर R14 के प्लस Qn R1n स्क्वायर R1n। This is what complete superposition principle of electrical forces। Okay,
फिर इसके बाद हाँ, एक बात यहाँ बता दें, यहाँ पर हमने जो सिस्टम रखा है वो कहाँ है, फ्री स्पेस में है, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है। अगर मीडियम होगा तो एज पर कूलम्ब लॉ बातें बदल जाएंगी। After that, I want to tell you concept of permittivity. Concept of permittivity. देखिए, this is Q1, this is what? Q2. Distance is what? Electrical force 1 by 4 by epsilon. I am not writing here epsilon naught, not writing here epsilon naught K. Q1, Q2, epsilon permittivity of free space. अब इसका रोल क्या है? देखिए, परमिटिविटी इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में है, यानी परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। अब फोर्स मीन्स व्हाट? इफेक्ट, दैट इज व्हाट? इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज। अब देखिए, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब इसको यहां से आगे पीछे करने का प्रयास करेगा, मींस ये चार्ज इसको इन्फ्लुएंस करेगा, दिस चार्ज इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। लेकिन इफेक्ट कैसे? अगर ये परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन्फ्लुएंस क्या होगा? कम हो जाएगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी देखा गया कि ये जो परमिटिविटी है डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मीडियम। इसका मतलब कि जो परमिटिविटी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। अब यहां से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स को कम कर रहा है, इन्फ्लुएंस को कम कर रहा है, इफेक्ट को कम कर रहा है। इसका मतलब मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी है, एक बिहेवियर है, उसके चलते वो अपने अंदर रखे हुए किसी भी चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस के इफेक्ट को, फोर्स को क्या करता है? कम करता है। फिर से कह रहे हैं कि परमिटिविटी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या बताता है कि जो मीडियम है अपने अंदर रखे हुए किसी भी चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को, उसके इफेक्ट को, उसके फोर्स को, उसके इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास करता है। मीन्स परमिटिविटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ मीडियम, which measure how strongly this particular medium opposes the cause, opposes the influence, opposes the effect, opposes the force produced by charged particle lying within it. ओके, आगे बढ़ते हैं। आशा करेंगे आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए, ये जो फोर्स है किसी मीडियम की है। अब हम फ्री स्पेस की बात करें तो एफ नॉट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप देखिए, एफ नॉट बाई एफ एम, व्हाट वी गेट? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। इसे हम कहेंगे एप्सिलॉन आर, या इसे हम क्या कहेंगे? के। दिस इज व्हाट? रिलेटिव परमिटिविटी।
What we say? Relative permittivity. This is what? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों सेम थी। अब आप देखिए, ये हो गया। चल आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए ये जो एप्सिलॉन आर ये आपके इट इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मैग्नेटिक मीडियम। greater than 1 for any material medium. ओके, अब जरा देखो greater than 1 इसका मतलब यहां से फिर से एक बात देखें हम, ये देखिए हमने लिखा एफ नॉट बाई एफ एन इक्वल टू आर, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू आर। यहाँ देखिए एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर या एफ नॉट बाई के इक्वल टू आर, एफ एक बात। दूसरी बात एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिएगा इस k का वैल्यू 1 से ज्यादा है, मींस डिनोमिनेटर इज मोर देन 1। एफ नॉट विल बी डिवाइडेड बाय ए क्वांटिटी मोर देन 1 और यहां से क्या मिल जाएगा, एफ नॉट इज ग्रेटर देन व्हाट, एफ। मतलब क्या होगा, फॉर गिवन पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड गिवन डिस्टेंस electrical force acting between them in free space is greater than electrical force acting between them in particular medium। यानी मीडियम में अगर चार्ज पार्टिकल को रख देंगे तो फॉर गिवन चार्जेस एंड गिवन सेपरेशन इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू whom, फ्री स्पेस। ओके, एक चीज हम और बताना चाहेंगे यहां पर, उसको भी देख लीजिए आप। देखिए F इक्वल टू 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई से Q1 इज व्हाट 1 कूलम इक्वल टू व्हाट Q2 R इक्वल टू व्हाट 1। तो इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंट की मिला, क्या मिला, इट इज फाउंड दैट इन फ्री स्पेस, कहां पर, फ्री स्पेस, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। ऐसा मिला कि अगर हम 1 कूलम का चार्ज पहला लें, दूसरा भी क्या लें, 1 कूलम लें, डिस्टेंस कितना रखें 1 मीटर, कहां पर रखें, फ्री स्पेस, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 मीन्स व्हाट 9 इंटू 10 की पावर 9 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू 1 का स्क्वायर। इस फार्मूले में सारी वैल्यू रखा, क्या मिला भाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हुई भाई, अब आप देख लीजिए यूनिट, इस 4 इसको यही रहने दें, ये न्यूटन है, इसको इधर लाएं, देखो आर स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम भाई। ओके, यहीं से अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाए 1 बाई 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाता है 8 इंटू 854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। यूनिट क्या होगा, इसको देख लें, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो न्यूटन इधर आएगा डिनोमिनेटर में,
न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन ये कूलम स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। काइंडली चेक इट, दिस इज व्हाट वैल्यू इन फ्री स्पेस, दिस इज व्हाट permittivity of free space. Okay, with this I am concluding Coulomb's law. Okay, bye, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल लाइक इट।